तो बालक अभी तक हम लोग नेचर ऑफ रूट पढ़ लिए हुए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल कैसा हुआ था उस शकल को हम लोग देख लिए थे बालक, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक अभी हो रहा था, है ना। रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, ये भी हम लोग समझ चुके थे अभी तक। थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी हम लोग पढ़ लिए थे। ये वीडियो जो है इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ से हम लोग क्लास 10th का एक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तुमको बस ये करना है बालक की हर एक क्वेश्चन को पॉज करके, है ना, हर एक क्वेश्चन को रोक करके। अरे यार चश्मा कहाँ गया, एक सेकेंड बालक, वन मिनट बालक। हाँ अब फील आता है बालक, आजकल चश्मा लगाता हूँ तो फील आता है पढ़ाने का। ध्यान से सुनोगे। द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये जो क्वेश्चन है ना, तुमको ये क्वेश्चन या हर एक क्वेश्चन को तुमको कोशिश बस ये करना है कि वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, और उसके बाद पहले खुद से ट्राई करो, खुद से तुम थोड़ा सा स्ट्रगल करो और देन सॉल्यूशन को देखो बालक, काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। देखो हम लोगों को इक्वेशन बताना है हुज रूट्स आर, ये है और ये, मतलब कि हम लोगों को एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देना है बालक, इसका रूट्स जो है ना, 2 रूट्स होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होगा, उसका एक रूट्स ये हो और दूसरा रूट्स ये हो। अब ये कैसे बताया जाए, ये तो बबाओ वाला काम हो गया। मतलब कि अभी तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग रूट निकाल रहे थे, अभी बोला जा रहा है कि रूट्स मतलब दिया गया है, इक्वेशन बता दो जिस इक्वेशन का ये रूट्स आता, ये बता दो, है ना। तो बड़ा सिंपल बात है। देखो हम लोग डिराइव कर लेते हैं, इसका भी फार्मूला डिराइव कर लेते हैं कि जब भी हम लोगों को रूट्स दे दे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा हम लोग बता देंगे। एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो बालक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल कुछ इस तरीके का होता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल जो है कुछ बालक इस तरीके का होता है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो अपना भाई। अरे भाई देख, काम शिद्दत से करो, काम जो है ना वो शिद्दत से हो या ना हो, है ना। काम करो तो शिद्दत से या तो ना करो, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना भाई है, इसे शिद्दत से पढ़ो। ax² + bx + c = बालक 0 है ना। अगर हम लोग दोनों साइड x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत है? इसे भी और इसे भी बालक, अगर हम लोग किससे डिवाइड कर दे बालक, किससे डिवाइड कर दे बताओ। हम लोग x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे दोनों साइड, इक्वेशन के इस साइड भी तो कोई दिक्कत नहीं है। a से a अपना कट गया, है ना। तो ये क्या बच गया बालक, x² है ना, x² + b/ax बच गया, है ना। और यहाँ पर क्या बच गया बालक, c/a बच गया। c/a = हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/a मतलब 0 लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है बालक। इस प्लस को हटा करके अगर हम यहाँ ऐसे माइनस और माइनस कर दे तो कोई दिक्कत तुमको, कोई भी दिक्कत बालक, माइनस माइनस तो प्लस ही होगा। अगर उस प्लस को हटा करके हम माइनस माइनस अगर यहाँ लगा दे तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या? नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि माइनस माइनस बालक प्लस ही होता है ना। तो आप देखोगे बालक, ये जो है ना, ये क्या है बालक, -b/a। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले वीडियो में बालक पढ़े थे कि -b/ जो a है ये सम ऑफ 0 होता है ना। यानी कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो अपना प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अगर इसका 2 0 अल्फा और बीटा हो, ठीक ना, तो अल्फा + बीटा का वैल्यू -b/a आता है ना। और c/a क्या आता है बालक, अल्फा × बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ 0। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे बालक, x² - अल्फा + बीटा, क्योंकि अल्फा + बीटा का वैल्यू -b/a होता है x, और प्लस c/a के प्लस पर लिखेंगे अल्फा × बीटा = 0। ये जो कमाल का फॉर्मूला आ गया ना बालक, ये जो कमाल का बालक फॉर्मूला आ गया, भन्नाट फॉर्मूला इसे हम लोग बोलते हैं। ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कोई भी गिवन 2 रूट्स है ना, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बता सकते हैं। कोई भी 2 गिवन रूट्स है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के बालक हेल्प से। अब देखोगे बालक, अब बालक तुम देखोगे, ध्यान से देखोगे, हमारे पास क्या है, हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स ये और ये दिया गया है ना। तो हम लोग कैसे बताएंगे बालक, देखो x² माइनस है बालक, यहाँ पे सम ऑफ 0, दोनों सम ऑफ 0। मान लो इसको हम लोग अल्फा समझते हैं और इसको हम लोग बीटा समझते हैं ना, 2 0, एक अल्फा और एक बीटा। तो पहले तो बालक हम लोग इसका सम निकाल लें, पहले बालक हम लोग इसका सम निकाल लें। अल्फा + बीटा यानी कि 1/3 + √2
प्लस 1/3 माइनस रूट टू, है ना, इज इक्वल टू एलसीएम अगर लिया जाए तो 3 प्लस रूट टू इंटू 3 माइनस रूट टू, 3 माइनस रूट टू, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नीचे में एलसीएम ले लिए, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, एडिशन कर रहे हैं बालक, 3 माइनस रूट टू और प्लस 3 प्लस रूट टू, है ना, रूट टू कैंसिल, ऊपर में 3 प्लस 3 6, और नीचे में देखो बालक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बालक अब तो ये बच्चा जान गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, ए प्लस बी ए माइनस बी हम डायरेक्ट करके लिख दिए, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 7 यानी कि 9 माइनस 2 यानी कि रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 यानी कि 7, यानी कि 6/7 आ गया। यहाँ पर जो है बालक सम ऑफ जीरो आ गया 6/7। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हम लोग लेट किए हुए इसको और बीटा इसको, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बालक, यानी कि 1/3 प्लस रूट 2 इंटू 1/3 माइनस रूट 2, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 9 माइनस 2 बालक अगेन 1/7 आ गया, है ना। तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले तो 1/7 और सम ऑफ जीरो निकाले तो बालक 6/7। तो बस यहाँ पुट करना है, हम लोगों को ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था जिसका रूट ये और ये हो, दो रूट ये और ये हो, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए ये फार्मूला हम लोग एक्स स्क्वायर यहाँ लिख चुके हैं, माइनस लिख चुके हैं, सम ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया बालक 6/7, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बालक 6/7 इंटू एक्स, सम ऑफ जीरो इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बालक 1/7, यानी कि 1/7 इज इक्वल टू 0। ये होगा हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। अरे बाप रे, तो ऑप्शन में नहीं है वो, ये तो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, बना लेंगे भाई, बना लेंगे। देखो यहाँ पर 7 तुम क्या ले लोगे बालक, एलसीएम ले लोगे, 7 एलसीएम लिए तो यहाँ से 7 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बालक 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये जो 7 है अगर ये RHS में भेजोगे तो ये विलुप्त हो जाएगा बालक, विलुप्त, क्योंकि जीरो जो है ना बड़ा मायावी नंबर है, माया वाला नंबर है, ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है बालक उसे गायब कर देता है, विलुप्त कर देता है ना। तो ये 7 इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो ये विलुप्त हो जाएगा, यानी ये जो है ना 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 यही अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही अपना बालक रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन तुम अच्छे से क्लियर किए होगे। इस क्वेश्चन से हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी समझे कि अगर दो रूट दिया हो तो हम लोग उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बता सकते हैं, बशर्ते हमारे पास ये फार्मूला होना चाहिए। और ये फार्मूला कैसे आया आई होप ये भी तुम अच्छे से समझे होगे। तो चलो बालक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बालक क्वेश्चन नंबर 2 जो है ध्यान से देखोगे, दिया गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब की बार इक्वेशन दे दिया बालक तुमको, ये जो है ना ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो रूट है ना बालक वो एक अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा है बालक और एक बीटा है। इस इक्वेशन का दो रूट तुमको दे रखा है, तब तुमसे पूछा गया है कि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब जो दोनों रूट है ना दोनों को स्क्वायर करके जब ऐड किया जाए तो वो किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा। और तुम्हारे पास ऑप्शन इतना सारा दे रखा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बालक, है ना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम क्लास 10th में भी किए होगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है, लेकिन फिर भी ईजी है, तुम अच्छे से समझ सकते हो, बस थोड़ा सा है बालक, इतू सा। ध्यान से देखोगे हम लोग जानते हैं बालक कि अल्फा प्लस बीटा का जो है ना होल स्क्वायर ये होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हम लोगों को बालक ये फाइंड करना है ना, तो इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बालक, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बालक अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। और हमको यही फाइंड करना है, और ये हम लोग बालक जानते हैं, और ये भी हम लोग जानते हैं, ये क्या है सम ऑफ जीरो एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बालक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरो अगर तुमसे कोई पूछे, कोई भी अगर तुमसे क्या पूछे बालक सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा देखो माइनस बी, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा बी है, ये पूरा का पूरा बी है बालक। तो माइनस बी करने का मतलब क्या है, माइनस इंटू, देखो माइनस इंटू, अरे ध्यान से देखो यहाँ जो माइनस है ना ये माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस बी बाई ए, और बी क्या है, बी ये पूरा है, बी हम यहाँ लिख रहे हैं ब्रैकेट में बी लिख रहे हैं, माइनस बालक 1 प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कितना है बालक,
ए जो है यहाँ पर 1 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए जो है ना बालक ये 1 है। बात क्लियर है? ए जो है वो 1 है, यानी कि यहाँ से अगर इसे सॉल्व किया जाए तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 1 प्लस एन स्क्वायर आ गया। 1 प्लस एन स्क्वायर जो है यहाँ पे ये आ गया सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो वाला कितना आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। यहाँ पर सी तो ये पूरा है ना बालक, सी जो है ये सी जो है बालक ये तो पूरा है, सी पूरा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, 1/2 से मल्टीप्लाई यानी डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। और ये जो सी था ये पूरा का पूरा सी था, सी डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि यहाँ पर ए जो है ना, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये पूरा सी बाई 1, और 1 से डिवाइड करे तो 1 लिखे ना लिखे 1 तो बड़ा, 1 भाई अपना भाई है, 1 भाई अपना भाई है। कैसे? तो इससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो नंबर वही रहता है, डिवाइड भी करो तो नंबर वही रहता है, बदलता नहीं, आदमी को एक्सेप्ट कर लेता है। तुम जैसे भी हो, ये ऐसा फ्रेंड है, तुम जैसा भी एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम चोर हो चुट्टा हो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। देखो ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना ये 1 प्लस एन स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा जो है बालक ये 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू दी एन का पावर 4/2 आ गया, यानी सम ऑफ जीरो भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आ गया बालक, दोनों आ गया हमारे पास। तो बस यहाँ पुट किया जाए और आंसर को शूट किया जाए, ये 4 आंसर में से शूट कर दिया जाए, कौन सा आंसर होगा। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू बालक 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 खत्म है ना, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। बड़ा मज़ा आता है बालक जब कटता है ना, कभी कभी तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन यू सारा कट जाता है, एक बच जाता है कोई, मज़ा आ जाता है काटने में, खचा खचा खचा, मज़ा आता है कि नहीं आता है। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, अब इसको थोड़ा सा स्क्वायर किया जाए बालक, 1 का स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और एन टू दी पावर 4 का एन स्क्वायर का स्क्वायर एन टू दी पावर 4 और प्लस यहाँ पर 2ab यानी कि 2n स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो -1, ब्रैकेट को ओपन किया जाए बालक तो यहाँ पर -1 माइनस एन स्क्वायर और माइनस एन टू दी पावर 4, देखो खचाक खचाक, मज़ा आ गया। 2n स्क्वायर में से एक एन स्क्वायर गया तो बालक कितना आ गया एन स्क्वायर आ गया, 2n स्क्वायर में से एक एन स्क्वायर जाएगा बालक तो एन स्क्वायर आ गया, यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पर हम लोग आंसर को शूट कर दिए। राइट आंसर जो है वो होगा एन स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बालक बी, क्योंकि 2n स्क्वायर में से एक एन स्क्वायर गया तो बालक एन स्क्वायर आ जाएगा। तो बालक आई होप ये क्वेश्चन भी तुम अच्छे से समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27। अगर ये इक्वेशन दिया गया है तो अपन के पास बालक जो ए है ना वो 8 है, बी जो है ना ए 8 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी जो है ये -3 है, बी कितना है बालक -3, और जो सी है ना वो सी जो है ये 27 है। इतना डेटा हम लोगों को इस बार दे दिया, अच्छा आदमी है, दे दिया है ना। देन हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ इसका अल्फा स्क्वायर बाई बीटा का पावर 1/3 यानी क्यूब रूट है ना, प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा का पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट, दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा है ना, वो पूछ रहा है। ध्यान से देखोगे, अगर ये क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा बालक, इस टाइप का क्वेश्चन बनाना तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा। इजी भी है, पहले तुम ट्राई भी कर सकते हो, ट्राई ज़रूर करोगे है ना। ये देखो बालक, ये जब 1/3 इस ये ब्रैकेट हटाया जाएगा, अगर ब्रैकेट हटाया जाएगा तो 1/3 यहाँ भी आएगा, 1/3 यहाँ भी आएगा, ये तो एक्सपेरिमेंट का रूल है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लिया जाए बालक, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इसका वैल्यू निकालना है, यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं अल्फा का पावर 2/3, 2 इंटू 1/3 2/3 बाई बीटा का पावर 1/3 लिख सकते हैं ना बालक, प्लस बीटा का पावर, देखो बीटा का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय अल्फा का पावर 1/3, अल्फा का पावर बालक 1/3। अगर बालक यहाँ से तुम्हें एलसीएम लेना हो, अगर बालक यहाँ से तुम्हें एलसीएम लेना हो तो हम लोग क्या लेंगे बालक, लेंगे बीटा का पावर 1/3 इंटू अल्फा का पावर 1/3, यही एलसीएम लेंगे। और बालक हम लोग जानते हैं कि एलसीएम लेने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, अरे फ्रैक्शन का एडिशन तो कर रहे हैं यार, क्या लिख सकते हैं, अल्फा का पावर
+1/3, यही लिखेंगे ना, अल्फ़ा का पावर 2/3 इंटू अल्फ़ा का पावर 1/3 है ना। ऊपर में क्या जाएगा, अल्फ़ा का पावर 2/3 इंटू अल्फ़ा का पावर 1/3 और बेस सेम और बीच में इंटू, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2/3 और 1/3 को ऐड करके लिख दिए। प्लस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बीटा का पावर 2/3 इंटू बीटा का पावर 1/3, यानी बीटा का पावर 2/3 प्लस हो जाएगा बालक 1/3, ऐसे लिख लेंगे है ना। ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर जो है दोनों ऐड हो जाएगा बालक, ये ऐड हो जाएगा है ना। आगे देखा जाए, देखो यहाँ पर एलसीएम लिया जाए बालक, यहाँ एलसीएम लिया जाए तो ये बन जाएगा अल्फ़ा का पावर एलसीएम 3 हो जाएगा और दोनों जगह 3 है तो 2 + 1 यहाँ पर 3 बन जाएगा बालक। और यहाँ पर जो है ना ये बीटा का पावर 2/3 1/3, यानी कि यहाँ लोगे तो 3 बन जाएगा, 2 + 1 यहाँ भी 3, खचाक, ये दोनों भी बालक कैंसिल हो गया, 3 से 3 गोल, यानी बच गया केवल हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया बालक। और यहाँ पर देखा जाए, ये तुम पढ़े हुए हो बालक कि अगर पावर सेम हो ना, पावर सेम हो, बेस भले डिफरेंस हो, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का पावर 1/3, कॉमन लेकर के ऐसे लिख सकते हैं बालक, लिख सकते हैं ना। ये और ये अलग अलग तो चीज़ नहीं, एक ही चीज़ है, ऐसा लिख ही सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, ऊपर में हमारे पास है बालक अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी हमारे पास अब बच गया बालक, यहाँ बताते हैं, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हमारे पास बच गया बालक अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा का पावर 1/3 है ना। अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बालक, -b/a है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या पढ़ो, -b/a, और b अपन के पास है -3, b अपन के पास है बालक, b अपन के पास है -3, यानी कि -3 यानी -b/a। a कितना था, a था अपन के पास बालक 8, a था 8, ठीक है ना। तो ये हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर लिख लिए -b/a डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा का पावर 1/3, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c/a, c कितना है बालक 27/8 का पावर 1/3, 27/8 का पावर बालक 1/3। बात क्लियर है ना, बात क्लियर होना भी चाहिए। यहाँ देखोगे इज इक्वल टू माइनस प्लस 3/8 है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से बालक, यहाँ पर 1/3 है तो हम लोग इसको 3 और 2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 3 का पावर, देखो 3 का पावर 3 जो है 27 और 2 का पावर 3 जो है बालक क्या है 8 है, यानी कि 3/2 का पावर 3 का पावर 1/3 ऐसे लिख लेंगे बालक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख लिए, तो ये बालक 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ठीक ना। तो यहाँ पर आ गया अपन के पास 3/8 इंटू बालक 2/3 है ना, क्योंकि सारा पावर तो कैंसिल हो गया। तो ये 3 से 3 बालक कैंसिल और ये 2 से 8 जो है ये 4 बार में कैंसिल, यानी आंसर जो है बालक ये 1/4 आ गया, आंसर जो है बालक 1/4 आ गया। तो बालक आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर बालक 3 था। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बालक, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखोगे दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन अगेन हम लोगों को वैल्यू वाला इक्वेशन दे दिया, यानी कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया। इस इक्वेशन का अल्फा और बीटा अगर रूट्स है तो हम लोगों को वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ 2 इंटू अल्फा -35 का क्यूब इंटू 2 बीटा -35 का क्यूब है ना। ध्यान से बालक, ध्यानचंद कुमार, इस क्वेश्चन को पहले तुम ट्राई करो, पहले बालक तुम ट्राई करो, ठीक ना। और उसके बाद मेथड देखो इसका कैसे इसे बनाया जाएगा। हम इसका 2 मेथड बताने वाले हैं बालक, है ना। अगर तुम शिद्दत से पढ़ोगे तो सफल बनाएगा तुम्हें ऊपर वाला, और अगर तुम शिद्दत से पढ़ोगे तो मैं मेथड पर मेथड भी बताऊंगा। इसका 2 मेथड मैं बताऊंगा, पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों इंटरेस्टिंग है। दोनों मेथड अगर तुम्हें आएगा तो अच्छा रहेगा। कभी कभी कोई जो मेथड है ना किसी क्वेश्चंस में लगाने से जल्दी क्वेश्चंस बन जाता है, तो देखा जाएगा। पहले तुम खुद ट्राई करो, है ना। अगर ट्राई कर लिए हो तो देखा जाए बालक, यहाँ पर जो a जो है वो 2 है, b जो है -35 और c जो है ये 2 है। बात क्लियर है ना। देखो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 अल्फा -35 इंटू 2 बीटा -35 है ना का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये जो पावर 3 था दोनों जगह, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना बालक, ले सकते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व किया जाए, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो लिखोगे तुम 4 अल्फा बीटा
है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बालक, तो क्या लिखोगे -70 जो है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो -17 अल्फ़ा 70 अल्फ़ा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -70 बालक बीटा हो जाएगा। बात क्लियर है ना। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +35 का स्क्वायर हो जाएगा, +35 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बालक, क्यूब हो जाएगा, है ना। अब देखोगे ध्यान से, अब बालक तुम ध्यान से देखोगे 4 अल्फ़ा बीटा, अपन के पास यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा बालक, है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर तो वहाँ से 2/2 यानी 1 रख लेंगे हम लोग। यहाँ देखा जाए, यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन लिया जाए 70, अगर -70 अगर हम लोग कॉमन ले बालक, है ना, -70 कॉमन ले तो यहाँ क्या आ जाएगा बालक, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, है ना, और प्लस क्या 35 का स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब। स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं है, हमको लगता है कि यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा बालक, हाँ हो जाएगा। आगे देखा जाए बालक, नेक्स्ट देखा जाए हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -b/a, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक ना, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा -70, है ना, इसके प्लेस पर -b/a यानी कि इंटू -35, ये तो b था, ये b था, और a कितना था बालक 2, और इसमें माइनस, है ना, और प्लस बालक 35 का स्क्वायर हो गया, और इसका बालक क्यूब, इसका क्यूब। साथ साथ हम लोग यहाँ भी पुट कर ही लिया जाए बालक, गुस्सा आ जाएगा ये, इसका वैल्यू पुट कर लिए तो इसको भी कर लिया जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा 2/2, देखो c/a 2/2 यानी कि 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर हम लोग लिख लेंगे बालक इंटू 1, ठीक ना, 4 इंटू 1 यानी कि 4। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 बालक, 2 से ये 70 कैंसिल कितने बार में, 35 बार में, ठीक ना, 2 से 70 कैंसिल 35 बार में। तो यहाँ पर बालक देखो, यहाँ बनाते हैं, ध्यान से देखोगे, अरे बालक एकदम ध्यान से देखोगे, यहाँ बच गया 4, यहाँ बालक बच गया 4, और माइनस देखो 35 और यहाँ पर +35, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग लिख पाएंगे क्या, -35 का स्क्वायर लिख पाएंगे ना, -35 का स्क्वायर, और प्लस कितना, प्लस यहाँ पर 35 का बालक स्क्वायर हो जाएगा, और ये सबका बालक क्यूब हो जाएगा, ये सबका बालक क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ये और ये तो बालक ये दोनों कैंसिल हो गया, -35 का स्क्वायर और +35 का स्क्वायर, ये बालक दोनों कैंसिल हो गया, क्यों, एक माइनस है और एक प्लस है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब बालक 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना बालक, यहाँ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है बालक ये राइट आंसर है। बर्नाट क्वेश्चन था। अब इसका अगला मेथड भी तुम ट्राई कर सकते हो, ये तो हम लोग अभी तक इसी मेथड से हम लोग देखते आ रहे। मेरा देसी डस्टर कहाँ गया भाई, देसी डस्टर कहाँ गया, हाँ मिल गया बालक, समझ गए ना। यहाँ तक बालक ये मेथड तो तुम समझ गए होगे कि 64 आंसर कैसे आया। अगला मेथड हम लोग समझते हैं, बड़ा काम का मेथड है, फोकस से देखोगे बालक, पहले ट्राई जरूर कर लोगे, एक और तुम भी अपना आइडिया लगाओ, है ना, स्ट्रगल कराओ माइंड को। न्यूटन का लॉ भूल गया क्या, 4th लॉ, जितना माइंड को स्ट्रगल कराओगे बालक उतना ही वो भन्नाट बनते चला जाएगा। ध्यान से देखोगे, एक बात बताओ बालक कि अगर इस इक्वेशन का अल्फा रूट है, अगर इस इक्वेशन का बालक अल्फा जो है ना ये रूट है, और अगर इस इक्वेशन का बीटा भी रूट है, ठीक ना, पहले अल्फा के बारे में डिस्कस किया जाए, तो जाहिर सी बात है अगर अल्फा रूट है ना बालक, तो जो वेरिएबल है वहाँ अल्फा रखने पर 9 क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है बालक, ध्यान से देखोगे, है ना। अल्फा अगर इसका रूट है ना, तो अल्फा अगर तुम यहाँ वेरिएबल के प्लेस पर रखोगे तो वो 0 के इक्वल बन जाएगा, इसी को तो रूट बोलते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स के प्लेस पर अल्फ़ा को पुट कर दिए, -35 अल्फ़ा और +2, इसका वैल्यू बालक 0 आना चाहिए ना, क्योंकि अल्फ़ा उसका रूट है, यानी कि अल्फ़ा वेरिएबल के प्लेस पर रखने पर ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, =0 लिख दिए, है ना। और बीटा भी इसका रूट है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 × बीटा का स्क्वायर, ठीक ना, एक्स के प्लेस पर बीटा -35 बीटा, है ना, +2 = 0, ये भी तुम बालक लिख सकते हो ना बालक, क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से, ध्यानचंद कुमार, इस 2 को इधर भेज दिया जाए, ठीक ना, तो ये बन गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर -35 अल्फ़ा, है ना, =-2, इधर भी 2 को इधर भेज दिया जाए तो 2 बीटा का स्क्वायर -35 बीटा =-2, है ना। अब यहाँ से अगर अल्फ़ा को कॉमन लिया जाए बालक, यहाँ से अल्फ़ा को कॉमन लिया जाए तो अल्फ़ा कॉमन लिए, है ना, अल्फ़ा कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 2 अल्फ़ा -35 =-2, है ना। और यहाँ पर किसको कॉमन लिया जाए बालक, बीटा को, तो 2 बीटा -35 = -2, ये लिख सकते हैं हम लोग। देखो
जो हमें चाहिए था ना 2 अल्फा माइनस 35, 2 अल्फा माइनस 35, 2 बीटा माइनस 35, वो मिल गया, उसका वैल्यू हमें मिल गया। बशर्ते इस अल्फा को यहाँ से उठा के इधर कर दिया जाए, इधर मल्टीप्लाई में बालक तो इधर गया तो डिवाइड में, यहाँ बीटा मल्टीप्लाई में तो इधर गया तो बालक डिवाइड में, है ना। तो हमारे पास इसका वैल्यू इतना आ गया और इसका वैल्यू इतना आ गया, है ना। और ये सारे का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पर इसका वैल्यू निकालना था ना, इसके प्लेस पर इसका वैल्यू और इसके प्लेस पर बालक इसका वैल्यू, तो रख दिया जाए। 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू कितना है, -2 अल्फा, -2 बाई अल्फा का होल क्यूब, है ना, होल क्यूब, और इंटू यहाँ पर है पिंटू भाई -2 बाई बीटा का होल क्यूब, है ना, -2 बाई बीटा का होल क्यूब। आई होप ये मेथड तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, ध्यान से समझो। आई नो पिछला वाला मेथड से ये जो मेथड है थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में बउआ यही मेथड ना जल्दी तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगा, यही मेथड ना डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगा किसी किसी क्वेश्चन में। तो दोनों मेथड आना चाहिए बालक तुमको, है ना, आना चाहिए। क्वाड्रेटिक अपना भाई है तो शिद्दत से इसे पढ़ना भी चाहिए, है ना, शिद्दत से इसे बालक पढ़ना चाहिए। देखो -2 का पावर क्यूब, -2 का पावर क्यूब कितना लिख सकते हैं हम लोग बालक, इसे हम लोग लिख सकते हैं 8, -8, ठीक ना, इंटू यहाँ भी -8 पिंटू भाई, यहाँ भी, ठीक ना, और ये अल्फा का पावर क्यूब और ये बीटा का पावर क्यूब, तो नीचे में कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का पावर क्यूब लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा का पावर क्यूब लिख सकते हैं बालक, अल्फा इंटू बीटा का पावर क्यूब, है ना। -8 इंटू -8 64 बाई अल्फा इंटू बीटा का पावर क्यूब, और भैया अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0, 2/2 c/a यानी 2/2 1 का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1, और 1 का क्यूब कितना होता है बालक 1, यानी कि 64/1 यानी कि 64 इज द राइट आंसर। उस मेथड से भी 64 और इस मेथड से भी 64, बट द पॉइंट वाइज डैट कि बालक ये दोनों मेथड तुम्हें आना चाहिए, ठीक ना, तब तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बालक कर लोगे। तो बालक आई होप ये चारों क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में बालक, नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बेस पर, यानी इसी टाइप के क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों अगर अच्छे से समझे हो ना बालक, तो तुम बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चन इस टाइप का तुम अब कर सकते हो, क्योंकि चारों का चारों क्वेश्चन बढ़िया था, कोई लल्लू लाल क्वेश्चन नहीं था बालक, सारा क्वेश्चन बढ़िया था। बढ़िया बढ़िया लोग से ये सब क्वेश्चन नहीं बन पाता है, ठीक ना। अगर तुम समझ गए हो तो बढ़िया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना भाई है और भाई को शिद्दत से पढ़ना बालक जरूरी है। तो मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।